Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करूंगा रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। कई दिन से इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कोई न्यूज़ है या क्या हो सकता है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडे के दिन यानी 21 दिसंबर के दिन किस तरीके की सिचुएशन गई, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर ग्राफ के अंदर क्या पैटर्न दिख रहा है और क्यों इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और किस पॉइंट पे मिली, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 3.50 की ओपन प्राइस के बाद 3.45 का लोअर सर्किट लगा था और वहाँ पे ये लॉक हो जाता है और लोअर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग भी देता है। और कल के दिन 85,93,809 क्वांटिटीज़ ट्रेड करी गई थी। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 967.77 करोड़ है। वहीं अगर 52 वीक लो और हाई चेक करेंगे तो 1.00 का 52 वीक लो और 52 वीक हाई है 4.85 का। अगर आप बीएसई के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी 34,65,578 क्वांटिटीज़ ट्रेड करी गई थी और डिलीवरी परसेंट 100% है। पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ बाइंग करी जा रही हैं, यानी लोग इसके अंदर वैल्यू एवरेजिंग कर रहे हैं। ओके, अब चलिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं और वहाँ से हम लोग कुछ आइडिया लगाएंगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। लास्ट के दिन का ग्राफ देखें तो ये देखिए, ये कल का ग्राफ है। इसके अलावा अगर हम 5 दिन का ग्राफ देखें तो 5 दिन में ये देखिए, यहाँ से गिरावट शुरू होती है एंड देन वहाँ से धीरे 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 नीचे की तरफ हेड कर रही है। और राइट, और ये कहाँ जाके थमेगी, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। एक महीने का अगर आप ग्राफ देखें तो 1 मंथ में देखिए यहाँ पे एक सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन धीरे 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 यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ से ये डाउन टर्न बनाता है। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी सिचुएशन इमर्ज हो गई, ऐसा यहाँ पे क्या हो गया कि इसको ऐसा पैटर्न बनाना पड़ा या इस तरीके से बन गया, ऐसा क्यों, इसके पीछे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो न्यूज़ है या जो पॉइंट है इस जगह पे मैं अभी बताऊंगा, उसको लेके चलूँगा आपको एक वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से मेंशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप 1 मंथ की जगह पे आप 3 महीने का ग्राफ चेक करोगे तो 3 महीने में वही आपको हाई बनाता हुआ दिखेगा 4.25 का, जो कि बनाया था 15 दिसंबर 2020 को, राइट। और यहाँ पे 6 मंथ का अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो 6 मंथ में इसका हाई है 4.85 का, जो कि 3 जुलाई 2020 को बनाया था और लो है 2.4 का, जो कि 20 अक्टूबर 2020 को बना था। अब हम लोग चलते हैं सीधे न्यूज़ उस पॉइंट की तरफ जहाँ से हम लोगों को आइडिया लगेगा। और भी कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि किसके पास एक्चुअली में कितना है। तो आप देखें यहाँ पे, या आप चलिए हाँ देख लेते हैं। अगर आप स्टेक होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखें यहाँ पे तो जून 2020 और सितंबर 2020 क्वार्टर की मैं बात करूँगा और उसके पीछे वाले क्वार्टर्स की बात नहीं करूँगा। अगर जून में देखें तो प्रोमोटर्स के पास 19.3% की स्टेक थी, वहीं सितंबर 2020 में आते आते 15.9% हो गई और इसके बाद यहाँ दिसंबर 2020 आते आते इससे भी कम हुई है। आपको अभी मैं बताऊँगा कैसे। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो 19.3% इनकी जो होल्डिंग थी जून 2020 में, उसका होल्डिंग का 61.42% गिरवी रखा था इन्होंने। और इस बार सितंबर 2020 में 15.9% का 53.2% इन्होंने गिरवी रखा था, राइट। ये याद रखें सितंबर 2020 का डेटा है, ये जो पास्ट हो चुका है, ये पीछे जा चुका है। अभी जो दिसंबर चल रहा है उसके अंदर का डेटा रिलीज़ किया जाएगा जब ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा तब। वहीं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो जून 2020 में 2.9% की स्टेक रखते थे
और 1.5% इनकी डिक्रीज़ हो गई सितंबर 2020 में। वहीं DIIs की बात करेंगे तो 7% की स्टेक थी जून में, और सितंबर 2020 आते आते 6.7% की हो गई। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो 70.8% की पब्लिक शेयर होल्डिंग थी जून में, और इस बार सितंबर 2020 आते आते 75.9% बढ़ के हो गई। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो आपको लास्ट के कुछ क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। आप आइए देख लीजिए। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ सितंबर 2018 से, वैसे तो बहुत है, लेकिन आप सितंबर 2018 से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर 2018 में प्रोमोटर्स पब्लिक के पास जो स्टेक थी, आप देखें यहाँ पे तो पब्लिक के पास सितंबर 2018 से स्टेक थी 14.3%। फिर देखिए अगले क्वार्टर में भी वही है, फिर अगले क्वार्टर में बढ़ के इतना 43.4, फिर आगे बढ़ कर के 45.4, फिर 48.6, फिर 68.5, मार्च 2020 में आते आते अचानक बढ़ के फिर जून 2020 के अंदर 70.8% और सितंबर 2020 के अंदर 75.9% बढ़ के हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सडन इसके अंदर जंप दिखने को मिला है स्टेक होल्डिंग पैटर्न में। पब्लिक शेयर होल्डिंग में 29.8 से सीधे 43.4% हो गई, और इसके पीछे आपको पता है ये जून 2019 की बात है, उसके बाद सितंबर 2019 में 45.4% हो जाती है, एंड देन मार्च 2020 में अचानक बढ़ कर के आप देखें यहाँ पे तो 48.6% दिसंबर 2019 के बाद मार्च 2020 में 68.5% बढ़ के हो जाती। और आपको पता है कि इस पीरियड के दौरान इसकी स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। कहाँ है 20 के अराउंड ट्रेड होता था, और ये गिर करके 3-4-2 के आसपास आ गया था। तो अब इसके पीछे देखिए अब अभी क्या हो रहा है। जो दिसंबर क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा उसमें आपको पब्लिक जो प्रमोटर होल्डिंग है 15.9% सितंबर 2020 की क्वार्टर की, इसमें से आपको कुछ ना कुछ कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसका ये कुछ पार्ट देखो अगर आप, तो उसमें 53.2% प्लेज था। इसमें से प्लेजिंग वाले पार्ट में से कुछ शेयर्स जो हैं इन्वोक कर लिए गए हैं प्रमोटर्स के थ्रू। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप यहाँ देखें ध्यान से तो आपको इस चार्ट के अंदर ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। आप देखें यहाँ पे तो क्लाइंट नेम के अंदर नेम आ रहा है अनिल धीरू भाई अंबानी का, राइट। प्रोमोटर है ये। एक्शन क्या लिया इन्होंने? डिस्पोज ऑफ किया, यानी अपनी कैपिटल को इन्होंने निकाला है, बेच दिया है। अपडेट कब किया था एक्सचेंज को? 15 दिसंबर 2020 को। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी थी? 19,17,37,454, और पोस्ट ट्रांजैक्शन इनकी होल्डिंग हो जाती है 9.06% है। आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जब दिसंबर क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तो आपको ये चीज़ दिखेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे एक चीज़ और है यहाँ पे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भी प्रोमोटर ग्रुप से प्रोमोटर क्लाइंट कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे देखें अगर तो ये शेयर्स जो है इन्वोक करे गए हैं, यानी इन्होंने जो प्लेसिंग करा था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से, उन्होंने इसको इन्वोक किया है, जिसकी वजह से इनके सेम नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं जितना ऊपर इन्होंने उतना यहाँ पे इन्वोक किया है, यानी 19,70,37,454 इन्होंने अपडेट किया था 15 दिसंबर 2020 को, और ये अपडेट करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो एल्डवेसिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने भी स्टॉक एक्सचेंज को 14 दिसंबर 2020 को अपडेट किया था। हालांकि यहाँ पे कोई क्वांटिटीज़ इन्वोक नहीं करी गई हैं। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सेबी के प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के थ्रू ये मैंडेटरी होता है कि कोई भी जो इनसाइडर होता है कंपनी का, प्रमोटर ग्रुप या प्रमोटर, वो अगर कुछ भी इनसाइडिंग ट्रेडिंग करता है तो वो उसको स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और उसको
किसी भी तरीके का कोई उनके साथ फेवर ना लिया, मतलब कोई किसी मतलब उनके अगेंस्ट ना हो, कुछ सब कुछ न्यूट्रल रखने के लिए ये रूल बनाए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे इसी को लेकर के यहाँ पे ये जो है रिलायंस पावर ने अपडेट किया है। तो आप देखें अगर, तो ये 15th ऑफ दिसंबर की बात है, 15th ऑफ दिसंबर को ही इन्होंने अपडेट किया था। और अभी मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, और जो ग्राफ था, ग्राफ के अंदर आपने देखा था कि 15 दिसंबर के ऊपर ही उसके अंदर गिरावट वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल डाउन साइड ट्रेंड उसका स्टार्ट हो जाता है। आपको फिर से दिखा देता हूँ ग्राफ के ऊपर लेकर के, एंड देन वहाँ से आप आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ ये गिरावट इसी की वजह से हुई है, राइट। तो ये एक तरीके से देखें तो प्रोमोटर्स की एक इनवॉकिंग हुई है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला। आप देखें यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो है आपका 14th ऑफ दिसंबर 2020 को है, और अगले दिन 15th ऑफ दिसंबर को देखें तो 4.25 पे इसकी जो ओपन प्राइस थी वहीं पे आकर के गिर जाता है, राइट। ये 15 दिसंबर को देख सकते हैं, इसके अंदर गिरावट, फिर तब से गिरावट कंटिन्यूस अभी तक बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ जाके कंट्रोल होगी। तो देखिए यार, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस पावर हो या चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड हो, लगभग सबके अंदर एक ही ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड है अभी इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ, उसके साथ बहुत ही नेगेटिव खबरें चल रही हैं आजकल। हालांकि उसके साथ एक ब्रिटिश पेट्रोलियम करके एक कंपनी जो उसके साथ पार्टनरशिप में है, जिसके ज़रिए ये गैस प्रोडक्शन का 15% इंडिया के डोमेस्टिक गैस कंजम्पशन का ये प्रोडक्शन कर पाएंगे बाय 2021। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे भी उसके साथ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री का इससे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टच जरूर है। और इसके अलावा यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इज़ द ये कोर सेक्टर है एडीएजी ग्रुप का। अगर ये ग्रीन में जाता है या इसके अंदर कुछ सही होता है, तो बाकी सभी के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखती है या पॉजिटिविटी दिखती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर जो है सब्सिडरीज़ को लेकर के बिडिंग चल रही है, लेकिन वो भी अभी प्रोसेस पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके अंदर भी पोस्टपोनमेंट बार बार हो रहा है, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर रुकावट आएगी, और ये काफ़ी गिर भी चुका है। अगर आप इसका आरएसआई वगैरह चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ आपको दिखेगा। मैं आपको डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ इसका आरएसआई क्या है अभी। आरएसआई अभी इसका 49.87 है, जो कि एक न्यूट्रल इंडिकेशन शो कर रहा है। वहीं अगर आप MACD चेक करोगे तो 0.15 है, जो कि बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। वहीं अगर आप MFI मनी फ्लो इंडेक्स देखेंगे तो 65.37 है, जो कि अभी न्यूट्रल शो कर रहा है। तो अभी गिरावट इसके अंदर 3.45 से नीचे जा सकती है, यानी 3.35 तक जा सकती है, 3.30 भी जा सकता है, इवन 3.25 भी जा सकता है। बट उतना जाने में हो सकता है उतना जाते जाते ये कंट्रोल कर ले अपने आप को। लेकिन इस पोजीशन पे आपको मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और 3.40 या 3.35 के आसपास जाता है, इन दैट सिचुएशन आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हो, वो भी आपके पास जब एक्स्ट्रा अमाउंट हो तब। मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है, एंड कंपनी के साथ सब कुछ सही है, सारे इंस्ट्रूमेंट है इसके पास, हर चीज़ मशीनरी वगैरह सब कुछ फिट है। बस प्रॉब्लम है इसको ऑपरेट करने की। ऑपरेटर अगर अच्छे से चलाने वाला अगर इसको चला सके तो बिल्कुल इसको प्रॉफिटेबल बना सकता है। और ये अच्छा काम भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कर रही है। लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, और प्रॉफिट उसके रेशियो में काफ़ी कम कमा पाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके साथ दिक्कतें बनी रह रही हैं। So this is all. I would like to terminate right here. If you like this video, please give a thumbs up, and if you are new here, make sure to subscribe this channel, and also make sure to press the bell icon nearby that to get notifications properly. And if you are interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. Take care of yourself, guys.